स्पेसिफिक कहने की समझ रही। मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से फटाफट 1 मिनट के अंदर आप अपने लोगों को बुला लें, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने वाधवा सर को तो सुना ही था, डॉक्टर आर्यन मित्तल का जब आप सुनेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ना चीजों को बहुत आराम से बताते हैं। अब लेकिन क्या है कि अगर मान लो आपके लोग नहीं रहेंगे इस मीटिंग में, आपने खुद से अकेले सुना, तो उससे क्या होगा कि आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम 2 मिनट का और समय लेते हैं। 2 मिनट में आप एक बार देखिए, पता है क्या होता है, आपने लिंक भेजा सपोज करो और आप याद दिलाना भूल गए तो लोग भूल जाते हैं। तो आप ना कनेक्ट करवाएं लोगों को, एक बार जरूर से बोलें कि वो आपके साथ कनेक्ट करें, और उसके 2 मिनट में हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको फिर से एश्योर कर रहा हूँ कि जब आप डॉक्टर आर्यन मित्तल सर का वेव बताने का तरीका जब सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। फटाफट 2 मिनट में बुलाएं लोगों को, 2 मिनट में हम लोग कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स अब मैं बताऊंगा, आप रेडी हो जाइए। देखिए मैं आज आपको आपके सामने में ना डॉक्टर आर्यन मित्तल सर को बुला रहा हूँ। डॉक्टर आर्यन मित्तल सर का खूबी मैं बताता हूँ, ये चीजों को ना बहुत आराम से समझाते हैं, और इनका एटमी के सप्लीमेंट पे ना जो पकड़ है वो बहुत लाजवाब है। तो मैं स्विच ओवर टू, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, डॉक्टर आर्यन मित्तल सर प्लीज कनेक्ट करें प्लीज। या और साथ में वाधवा सर भी हैं, मैं उनको भी को होस्ट बना देता हूँ। तो दोनों लोग, पता होता क्या था, सोचिए कि वाधवा सर केवल रहते थे तभी हम बहुत फायदा उठा रहे थे। अब वाधवा सर के साथ डॉक्टर आर्यन मित्तल भी जब आ गए हैं, तो सोचो कितना जबरदस्त मोमेंटम होने वाला है। Yeah, hello everybody. How are you doing?
ऑल सब ठीक है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, प्लीज सर। चलो ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, ह्यूमन बॉडी एक अमेजिंग टूल है जिसको प्रकृति ने बनाया है, राइट? तो प्रकृति ने जो बनाया है, इतना आसान तो बनाया नहीं है, इतना इजी मैकेनिज्म तो है नहीं, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस मशीन को चलाने के लिए हमारे पास जो चीज है, क्या हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं? मतलब ये है कि हमारी बॉडी चलती है न्यूट्रिशन से, फूड से, राइट? तो क्या हम एक्चुअली में अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन और क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं? आई थिंक नो। व्हाट वी डू इज, हम लोग हर चीज को, जो खाने की चीज है, उसको ये समझते हैं कि हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा है। कोई भी चीज मिलती है उसको हम खाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे लिए वो इनफ है, विदाउट द अंडरस्टैंडिंग दैट वो एक्चुअली में फूड है भी या नहीं, वो हमारी बॉडी में काम करता भी है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी जो है, वो उसमें जो हमारे 10 सिस्टम्स हैं वो काम कैसे करते हैं, वो किस तरीके से आपस में सिंक्रोनाइजेशन रखते हैं, किस तरीके से हायरार्की बनी है, किस तरीके से हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम एक सिंगल तरीके से काम करता है। आपस में इतना अमेजिंग हायरार्की है, इतना अमेजिंग कोऑर्डिनेशन है, जो आई गेस कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में इतना अच्छा काम कर सकती हो, राइट? लेकिन अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ चलती है फूड से और न्यूट्रिशन से। अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा बॉडी सिस्टम्स को थोड़ा बाद में समझते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी बॉडी में जो ये पूरा सिस्टम है, ये जो है ये प्योरली न्यूट्रिशन से चलता है। तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में क्या हमें एक्चुअली में खाने से प्रोवाइड होता है? क्या कोई बताएगा ये हमें खाने से मिलता है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, एक सेकंड होल्ड कीजिए, देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या म्यूट हो गया क्या डॉक्टर साहब आपका? हेलो, हेलो, शायद थोड़ा सा नेटवर्क। हेलो, साउंड आ रहा है? हाँ, साउंड आ रहा है। एक्चुअली ना डॉक्टर साहब का शायद कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, आप में से ना चैट बॉक्स पे जरा लिख के बताएं, सप्लीमेंट ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी जो चैट पे लिखना चाहे प्लीज लिखिए, सप्लीमेंट ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, एक चीज आता है आप लोगों के पास, एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारे जो फादर ग्रैंडफादर थे या हेल्दी रहने के लिए, बहुत बढ़िया। देखिए, पहले लोग बोलते थे ना कि हमारे ओल्ड एज में ग्रैंड पेरेंट्स लोग जो थे वो लोग कभी कुछ नहीं खाते थे। तो आप एक चीज बताइए, क्या वो प्लास्टिक वाले बॉटल में पानी पीते थे? क्या जो पॉल्यूशन लेवल आज है, क्या वो पॉल्यूशन लेवल को वो हैंडल करते थे? यानी उस लेवल का पॉल्यूशन लेवल उनको फेस करना पड़ता था।
आंसर आएगा नहीं। तो सोचिए, जब ये पॉल्यूशन लेवल उनको नहीं हैंडल करना है, जब पॉलिथीन वाला, आज आप नोटिस करोगे आपके इर्द गिर्द दूध पॉलिथीन में मिल रहा है, पानी पॉलिथीन में मिल रहा है, बहुत सारा फूड आइटम पॉलिथीन में मिल रहा है, मतलब हर चीज में कहीं ना कहीं केमिकल्स आता जा रहा है। पेस्टिसाइड का पेस्टिसाइड बहुत सारा फूड आइटम्स में, क्रॉप्स में, इन सब में यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स यूज हो रहा है। तो आप सोचो, ये जो पॉल्यूशन लेवल है, ये जो इम्प्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे ऊपर ही तो इम्पैक्ट डाल रहा है। इस इम्पैक्ट को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है सप्लीमेंट का यूज करना। ये कई बार लोगों को ऐसा लगता है ना, सेल को पावर देने के लिए और उसके लाने वाले, बहुत सही, बहुत अच्छा। पता है मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि जो आप लोग का जो इंटरेक्टिव सेशन होता है ना, लोगों का पकड़ जो है ना वो बहुत जबरदस्त रहता है। आप समझ पा रहे हो इंपॉर्टेंस क्या है सप्लीमेंट का। अच्छा एक चीज बताएं, क्या फील्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी? आप लोगों के पास कुछ चैलेंज आदत लग जाएगी? यस और नो बताएं। कुछ लोग आपसे बताते हैं, पूछते हैं कि इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी? एग्जैक्टली। अब ना जब आप देखोगे ना तो लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि यस सर ठीक है, आप उनको एक चीज बताना कि देखो, एक तो अगर आप रेगुलर सप्लीमेंट खा रहे हो ना, इसकी आदत कभी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्यों? आप एक चीज सोचो, आप जब ग्रीन्स खाते हो, आप जब वेजिटेबल्स खाते हो, आप जब फ्रूट्स खाते हो, तो क्या उनकी आदत लग गई आपको? ये एक प्रकार का खाने का सामान है जो आपका बॉडी यूटिलाइज कर लेगा। और इससे आदत लगना मतलब क्या होता है? सॉरी कॉल था। तो आप एक्चुअली ना आप एक चीज समझे कि ये कभी भी आदत नहीं लगेगा। आपका बॉडी जो है ना, जब आपका बॉडी कोई भी जो सप्लीमेंट कंज्यूम करता है ना, तो वो यूटिलाइज हो जाता है और वो पूरे सेल तक जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा, नीरज सर आप आ गए क्या? कनेक्शन में आ गए हो नीरज सर? ऊपर बुला लीजिए। नीरज सर कनेक्ट हो गए क्या? अच्छा अब चले, जब तक नीरज सर नहीं आ रहे तब तक मैं बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे आप अगर देखोगे ना, आपका पूरा सेशन 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में बोर्ड कर जाऊँ बस, ठीक है? कोई मैं तब तक कनेक्ट कर रहा हूँ। वो क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ नीरज सर और डॉक्टर आर्यन मित्तल सर का तो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और नीरज सर डिस्कनेक्ट, मतलब वो अभी आ जाएंगे 10 मिनट। तब तक 10 मिनट में आपको समझाता हूँ। होता क्या है, जब न्यूट्रिशन आपके बॉडी में कम होगा, जब न्यूट्रिशन आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं रहेगा, तो होता क्या है, बॉडी का ना जो प्रॉपर फंक्शन है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर फंक्शन नहीं रहेगा। आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो डिटोरिएट कर जाएगा। उसमें जब आपका न्यूट्रिशन डालते हो ना, तो क्या होता है कि आपका बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शन करता है, और बॉडी का जब फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है, वहीं से स्टार्ट होता है एक वो बीमारी जो बहुत भयावह रूप लेता जा रहा है, वो है कैंसर। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, सप्लीमेंट किसी बीमारी का, किसी कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या किसी भी चीज का सप्लीमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट लेते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरा हेल्प करता है आपके क्या कहते हैं, बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर रखने में। जैसे आप एक चीज समझे कि आपने स्पिरुलिना पाउडर लिया, तो स्पिरुलिना पाउडर क्या करेगा, आप इसका कोशिश समझिए। स्पिरुलिना पाउडर के अंदर न्यूट्रिशन है भर भर के। सबसे पहला जो
आपके कंट्रोल में नहीं है कि किसान पेस्टिसाइड ना डाले, आपके कंट्रोल में नहीं है पोल्यूशन, आपके कंट्रोल में नहीं है एनवायरमेंट। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप दिल्ली के ट्रैफिक में घूम रहे हो ना, तो आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। आप 10 सिगरेट के बराबर आपका स्मोक जो है, पोल्यूशन जो है आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। अब एक चीज बताओ, ये पॉसिबल है क्या हम लोगों के लिए कि हम दिल्ली छोड़ के या किसी भी मेट्रोपॉलिटन को छोड़ के गांव चले जाएं? पॉसिबल नहीं है। तो हम रहेंगे यहाँ पे, टॉक्सिन जाएगा। अगर आपने सुबह सुबह स्पिरुलिना पाउडर का शेक बना के उसमें लेमन डाल के और अगर आपने पी लिया, तो इससे फायदा क्या होगा? आपके माउथ से लेके पूरा फूड पाइप से लेके आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से टॉक्सिन जो है ना वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्यों? स्पिरुलिना पाउडर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, स्पिरुलिना पाउडर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? स्पिरुलिना पाउडर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये टॉक्सिन को बाइंड करके आपके बॉडी से बाहर निकाल देगा। और आप सोचो, अगर टॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो आपके लिवर को डैमेज करेगा, आपके किडनी को डैमेज करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करेगा, आपके स्किन को डैमेज करेगा, आपके लिवर को डैमेज करेगा। तो अगर ये टॉक्सिन बॉडी से निकल गया तो कहीं ना कहीं इतने जो बॉडी ऑर्गन है वो आपके सेफ रह जाएंगे। अब आप सोचो, आपको पता है जैसे हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, जब तक नीरजता नहीं आ रहे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स अगर आप रेगुलर सेवन कर रहे हो, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी किसी चीज का दवाई नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स क्या करेगा? आपके गट में गुड बैक्टीरिया लाएगा। गट में गुड बैक्टीरिया आने से क्या होगा? सबसे पहला फायदा होगा कि आपके किडनी पर से लोड हटेगा। आपको पता है जो टॉक्सिन किडनी फिल्टर करता है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रास्यूटिकल क्या करता है, वो गट के थ्रू, गट में से स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर कर देता है। नेक्स्ट, आपने नोटिस किया है जब किसी फीमेल का यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन आता है, तो अगर आपने न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स यूज किया तो यूरिनरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन भी इंप्रूव होता है। क्यों इंप्रूव होता है? उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्यों? यूटीआई का इंफेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रीजन है किडनी की वजह से। जब किडनी पे बहुत लोड आता है, किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, वो यूटीआई इंफेक्शन के फॉर्म में क्रिएट होता है। अगर आपने न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ऐड लेना स्टार्ट किया तो वो क्या करेगा? वो आपके किडनी की पर से लोड हटाएगा, आपके यूटीआई में जो इंफेक्शन है उसको भी इंप्रूव कर देगा। सर मैं कुछ ऐड करूं, मैं थोड़ा बीच में टाइम दे सकता हूं। आपने ना बड़ी अच्छी बात बोली है। बड़े कम लोग ये समझ पाते हैं कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, खासकर न्यूट्रास्यूटिकल को यूज करके, तो हमारा रीनल लोड कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि बॉडी के पास वेस्ट मटेरियल निकालने के दो रास्ते हैं, या तो स्टूल के रास्ते निकलेगा या यूरिन के रास्ते निकलेगा। तो जिन लोगों की किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है ना, हम उनको हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखें, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो इतना, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रांग हो तो वेस्ट मटेरियल डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल जाए और किडनी पर लोड कम पड़े। तो इसलिए ना बहुत बार न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंसान की जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम को उस हद तक इम्प्रूव कर सकता है, खासकर किडनी पेशेंट। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि किडनी पेशेंट को हम कोई भी सप्लीमेंट डॉक्टर से पूछ के दें, लेकिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हर कोई खा सकता है और वो है न्यूट्रास्यूटिकल। हर कोई खा सकता है। इसका मतलब यह, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो किडनी वाले का स्ट्रांग रहेगा तो रीनल लोड कम रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, मैं सुन रहा था, आपने बोला कि जब आप कैंसर की बात कर रहे थे कि जब हम सप्लीमेंट खाते रहते हैं तो हमारा शरीर, एक तो हमें न्यूट्रिएंट मिलता है और हमारी डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी रहती है। मेरे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि शरीर की ना रियलिटी में सिर्फ दो ही प्रॉब्लम है, एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन। या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तब लोग प्रॉब्लम में फंसते हैं, या उनकी डिटॉक्सिफिकेशन ठीक नहीं हो रही होती तब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन, देखो, टॉक्सिन तो आपने बोला ना, टॉक्सिन तो बॉडी में जा ही रहे हैं ना, पोल्यूशन से जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड से जा रहे हैं, पेस्टिसाइड से जा रहे हैं। तो जब टॉक्सिन शरीर में जा रहे हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन भी तो चाहिए। और अगर मैं बोलूँ ना, देखो, अगर बॉडी में डिटॉक्स करना है तो इसका मतलब है कि हमारे पास रास्ते कौन से हैं? दो ही तो रास्ते हैं, या तो स्टूल के रास्ते बाहर निकालें
या यूरिन के रास्ते बाहर निकालें। तो इसलिए बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसका उतना जरूरी है बाहर निकलना जितना न्यूट्रिशन का अंदर जाना है। तो हेल्दी शरीर के लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रीफाई करना और डिटॉक्सिफाई करना। और इस काम में अगर कोई हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है ना, वो एस्पिरुलिना। तो आप थोड़ा कंटिन्यू करो, मैं फिर ऐड इन करूंगा। अरे सर बहुत जबरदस्त, आपने तो एक पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट को देखो, हम लोग पर्पस जो मीटिंग का है वो यही है कि आप इसको सीखें। जैसे नीरज सर ने क्या बोला कि अगर आपने न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ऐड कराया किसी को तो रीनल लोड जो है ना वो कम हो जाता है बॉडी के ऊपर। यानी बॉडी के अंदर रीनल लोड का मतलब कि कोई भी जो टॉक्सिन है जो बॉडी को निकालना पड़ेगा वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। इससे जो बॉडी का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है। ये बहुत जबरदस्त चीज। देखो मैं क्या बताऊं, नीरज सर से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें, और जब तक ये कनेक्ट नहीं करते तो मैं आपको और बताता हूँ। अब जैसे आप नोटिस करना, आपको एक चीज पता है कि जब आप सप्लीमेंट लेते हो, सप्लीमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है? सप्लीमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बॉडी ना अपना जो भी फंक्शन है उसको प्रॉपर मेंटेन रखता है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज आपने ओमेगा 3 लिया, तो आप सोचो ओमेगा 3 किस किस चीज में हेल्प करेगा। ओमेगा 3 का सबसे पहला जो हेल्प आएगा आपके बॉडी में, वो सबसे पहला हेल्प आएगा कि ये कहीं ना कहीं आपके लीवर के फंक्शन को प्रॉपर करेगा, आपके ब्रेन के फंक्शन को प्रॉपर करेगा, आपके आईज के फंक्शन को प्रॉपर रखेगा, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर मैं कुछ ऐड करूं। सर आज मैं एक फैमिली से मिला और उसके अंदर एक फैमिली में एक बच्चा था करीब 16 से 17 साल का, जो जब पैदा हुआ था तब से लेकर उसको बड़े सालों तक फिट्स आते रहे और उसका ट्रीटमेंट भी चलता रहा, मेदांता में भी चल रहा था। लेकिन उसके फादर ने मुझे बोला कि हमारे बेटे को सबसे ज्यादा फर्क, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो मैं बोलने लगा हूँ वो ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं वहीं से खड़े होकर आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा फर्क उस बच्चे को, तो वो बच्चा जब पैदा हुआ था तब से फिट्स आ रहे थे और तब सबसे ज्यादा फर्क उनको ओमेगा 3 से पड़ा, सबसे ज्यादा। उन्होंने बोला जब से हमने उसको ओमेगा 3 देना शुरू किया तब से बच्चे के मुंह से थूक गिरनी बंद हो गई और बच्चे की ना जबान की एक साइड नॉर्मल है, दूसरी साइड लाल है। ऐसे ही बच्चे के फेस का एक साइड नॉर्मल है, एक साइड लाल है, और ये बचपन से ऐसे है। लेकिन उन्होंने सबसे मेजर शिफ्ट बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट में तब देखा जब उन्होंने ओमेगा 3 को इंट्रोड्यूस किया और अच्छी डोजेज में ओमेगा 3। तो बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिनको ये मेंटल इश्यूज होते हैं, और मैं ये नहीं बोलता कि उनके मेंटल इश्यू का इलाज है ओमेगा 3, लेकिन जब वो ओमेगा 3 की कमी को फुलफिल करते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम, उस शरीर से जितनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाली जा सकती है वो वहां तक पहुंच जाते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और हमने तो हेड ऑफिस के अंदर, हमने हेड ऑफिस में ही सरदार जी का टेस्टिमोनियल लिया था, जो सरदार जी लखनऊ लुधियाना से आए थे और वो बोल रहे थे कि वो अपनी आंखों का इलाज करा के दुखी हो गए थे और आखिरी में उनको ओमेगा 3 दिया गया अपने घुटने और दर्दों के लिए, और उन्होंने नोटिस किया धीरे धीरे उनकी आंखों में बहुत इंप्रूवमेंट आ गई। और ये जो है वीडियो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और जहां सर ने ही इसका टेस्टिमोनियल लिया हुआ है। सर आप कंटिन्यू करो। हाँ देखता हूँ। सर देखो मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, स्लाइवा क्यों आना बंद हुआ सर, मेरा जहां तक मानना है क्योंकि ओमेगा 3 का जब आपने डोजेज ज्यादा दिया होगा ना तो कहीं ना कहीं ब्रेन को सपोर्ट देगा। अब आप सोचो ओमेगा 3 कितना जरूरी है लोगों के लिए और लोग समझ नहीं पाते हैं कई बार उसका जो इम्पोर्टेंस है। अब इन्होंने ओमेगा 3 दिया और उस बच्चे का ना स्लाइवा आना बंद हुआ। क्यों स्लाइवा क्यों आ रहा था? क्योंकि बॉडी के अंदर ब्रेन जो है ना उसको ओमेगा 3 डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा था। और जैसा नीरज सर ने बोला ना, ऑब्वियस सी बात है, एक वीडियो है जो वीडियो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिसमें उन्होंने ओमेगा 3 जो कंज्यूम किया था, उन्होंने ओमेगा 3 कंज्यूम भी नहीं किया था उसके लिए, मतलब आप समझो आईज के लिए, उन्होंने ओमेगा 3 कंज्यूम किया था अपने घुटनों के लिए। बट उन्होंने ऑल ऑफ सडन क्या देखा कि जो आंख की परेशानी से वो परेशान थे ना,
वो धीरे धीरे ना उनका आईसाइट इंप्रूव होता गया। वो आईसाइट जो इंप्रूव हुआ ना, उस इंप्रूवमेंट का मेन कारण ओमेगा 3 है। तो और दो चीज समझे, जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको रियलाइज नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया ओमेगा 3, क्या क्या जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। ओमेगा 3 बहुत जरूरी है पहला, और इसको बोला जाता है एसेंशियल फैटी एसिड। ये वो फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, अपना चैट जीपीटी पे जाके देखना, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो 1:11 होता है, मैक्सिमम 1:11। लेकिन आपको पता है आज की डेट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो क्या रहता है, हो गया है आज की डेट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो हो गया है 1:2500। अब रियलाइज करो, 1 मैक्सिमम 10-11 होना चाहिए, 2500 तक अगर ओमेगा 3 का रेशियो है तो कैसे बॉडी परफॉर्म करेगा। तो इस वजह से जब आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा। अब अगला मैं बात करूं, सर एक चीज ऐड करूं, सर प्लीज सर ऐड करो। चैट में सब लोग लिखो कौन सा खाने का तेल खाते हो, सब लोग चैट में खाने का तेल कौन सा खाते हो। सब लोग लिखिए कौन सा खाने का तेल आप यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, रिफाइंड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए और ये इंटरेक्टिव रखे सेशन को। एक ने लिखा सर सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, किसी ने लिखा सोयाबीन, राइस ऑयल, घी, राइस ब्राउन, पतंजलि मस्टर्ड, सोयाबीन ऑयल। सर राइस ऑयल नीरज सर बहुत ने लिखा सोयाबीन ऑयल। सॉरी मेरे को ना, मैं एक्चुअली मेट्रो में हूँ, मैं बताता हूँ, देखो एक बढ़िया चीज बताता हूँ। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि ना मतलब चीनी पे ज्यादा जोर ना दें, शुगर को जीवन में से हटाएं, शुगर सेहत के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन एक बात सोच के देखना, एक आदमी 4 चम्मच चीनी खाता है, होल्ड करेंगे, 4 चम्मच चीनी ज्यादा नुकसान देती है एक दिन में या 4 चम्मच तेल, सोच के देखना। दो नुकसान है तेल के, एक मिनट होल्ड करो। पहला नुकसान यह है कि अगर आप कैलोरी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 4 चम्मच तेल का कैलोरी कैलकुलेशन 4 चम्मच तेल का कैलोरी कैलकुलेशन 4 चम्मच चीनी से कहीं ज्यादा है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक आदमी सपोज दिन में 2 चम्मच चीनी पी भी लेता है और हर खाने में तेल खाता है, उसके पेट होल्ड करें, मेट्रो में होना। देखिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कोऑपरेट करें क्योंकि सब मेट्रो में है, तो थोड़ा भी आता होगा, पीछे अनाउंसमेंट हो रही है ना। हाँ, तो एक एवरेज लगा के देखिए कि एक आदमी एवरेज दिन में कितना तेल खा लेता है। मैं बोलता हूँ अगर 3 बार खाना खाता है ना, तो मेरा ऐसा, मैं चाहूंगा पहले चैट बॉक्स में लिखो कि एक दिन में अगर एक आदमी 3 बार खाना खाता है तो उसकी तेल की कंजम्पशन कितने चम्मच होती है एवरेज। सर क्या आ रहा है मुझे बता। एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ सर।
आदमी की 3 लंच खाने में तेल की कंजम्पशन क्या हो रही है, और प्लस अगर मान के चले कि हाँ इसने लिखा 3 से 5 स्पून, 3 से 5 चम्मच। ओके सर, 1 स्पून तो सर किसी का भी नहीं होगा। किसी का भी नहीं होगा ना। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जो ओमेगा 3 है ना आपका, अब इमेजिन करके देखिए, अगर 5 स्पून मानता हूँ और 1 स्पून 5 ग्राम का है, इसका मतलब है एक आदमी एक दिन में 25 ग्राम 20 से 30 ग्राम कंज्यूम कर रहा है ओमेगा 6। एक आदमी एक दिन में 20 से 30 ग्राम ओमेगा 6 कंज्यूम कर रहा है, और उसके बदले में ओमेगा 3 कितनी खा रहा है बताओ। आपका क्या ओपिनियन है सर, कितने ओमेगा 3 खा रहे हैं? अब सवाल ये है, एक सौ क्वेश्चन ये, हाँ मुझे लगता है बहुत ज्यादा खा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो बैलेंस खराब होता है, इससे नुकसान क्या होता है? मैं चाहूंगा सब लोग जाएं, जैसे खासकर बोलते हैं ना, चैट जीपीटी जाएं और देखें कि अगर आपकी ओमेगा 6 की कंजम्पशन ज्यादा है और ओमेगा 3 की कंजम्पशन कम है, जहाँ सर एक बार अपनी स्क्रीन पे ये डाल के देखना कि अगर ओमेगा 6 ज्यादा और ओमेगा 3 कम है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है जीवन में। चैट जीपीटी पे डालना, हमें हमारे साथ शेयर करो आप। मैं ना एक मिनट डाल रहा हूँ सर, इनको शेयर करके देखता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सबको? अब मैं चैट जीपीटी पे डाल रहा हूँ। सर ये देखो आप लोग, आप देखो, मैं स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ ना, वो देख, मतलब चैट जीपीटी पे मैंने डाला कि ओमेगा 6 ज्यादा है ओमेगा 3 से, तो क्या क्या आएगा? इंक्रीज करेगा इन्फ्लेमेशन को, उसके बाद हार्ट रिस्क बढ़ जाएगा, उसके बाद ब्रेन और मेंटल हेल्थ इश्यू आएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा यानी पीसीओडी, थायराइड, पीएमएस सिस्टम, स्किन और इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आएगा, ड्राई स्किन, एक्ने, एक्जिमा, वीकर इम्यूनिटी, सोर, कई बार होता है ना, कोई भी हीलिंग जो है वो आपका सोअर हो जाता है। और आइडल क्या है? ओमेगा 3 और ओमेगा का बेस्ट देखो 2:1 है, 4:1 के करीब में, और मॉडरेट 15:2 आप देखो। तो यानी आप देखो नीरज सर, मैंने बता दिया क्या क्या चीज में हेल्थ मतलब प्रॉब्लम आता है, हार्ट में प्रॉब्लम आता है, हार्ट रिस्क में आ जाता है, तो ब्रेन और आदमी 3 से 5 चम्मच ओमेगा 3 एक दिन में कंज्यूम करेगा, ओमेगा 6 कंज्यूम करेगा और ओमेगा 3 नहीं खाएगा, उसकी एवरेज रेशियो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 की 1:35 होती है। मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम, कम से कम। और वो जो आप पीएमएस के सिम्टम्स बोल रहे थे ना, वो होता है पीरियड्स के दौरान जो दर्द होती है, उसको पीएमएस सिम्टम्स बोलते हैं। कि जो पीरियड्स के दौरान जो दर्दें आती हैं लेडीज को, तो उनको बोलते हैं पीरियड सेकंड डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, जो बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। तो आपको ना ये इसको रुक के सोच के देखना है कि वो 5 चम्मच खाने का तेल हमारे को कितना डैमेज कर रहा है। मैं पहले हमेशा बोलता था शुगर डैमेज करती है, मैंने कुछ टाइम में ये सीखा है शुगर से ज्यादा खाने का तेल डैमेज कर रहा है, खासकर उनको जिनके शरीर में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। यस सर, ओवर टू यू। अब आप एक चीज देखो, क्या है, क्यों मतलब ओमेगा 3 खाना चाहिए, आप इसका रीजन समझे। हमें कई बार ऐसा फील होता है ना कि जरूरत ही नहीं है हमें, मतलब हमें कुछ काम की जरूरत ही नहीं है, मतलब हम क्यों खा रहे हैं। मतलब आप एक चीज सोचो, आप सिंपल सा सोचो, कई बार हम सोचते हैं ना कि क्या फायदा हो। अब मैंने अभी क्या दिखाया आपको कि पीरियड का प्रॉब्लम हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट का रिस्क हो सकता है। अगर हम ओमेगा 3 नहीं कंज्यूम करते हैं,
तो ये सब प्रॉब्लम आएगा जो आपके सामने दिख रहा है, जॉइंट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। और जब आप इसको यूटिलाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इनसे निजात मिलेगा, हेल्प मिलेगा कि आपका बॉडी ना डिटोरिएट कम होगा। अब एक ना बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनालिटी है ब्रायन जॉनसन। Yes. वो उनकी करंट एज जो है ना वो 45 है, और उनकी जो बायोलॉजिकल एज है अभी वो 18 साल की है, 18। और मैं ना उनको बहुत विगरसली फॉलो करता हूँ, और मैं उनका कुछ डाइट पैटर्न्स जो है ना इस हफ्ते में इम्प्लीमेंट भी करने वाला हूँ अपने लिए। मैंने प्लान किया हुआ है, इस हफ्ते में प्लान किया हुआ, ताकि जनवरी, फरवरी और मार्च में उनको बहुत शिद्दत से फॉलो करने वाला हूँ, और क्या वो खाते हैं उसको भी फॉलो करने वाला हूँ, और खुद भी उसको जीवन में उतारने वाला हूँ। और उनका एक भी दिन जी जा सर। अच्छा, आप एक चीज और देखें, अब आपके पास ना कई बार होता है ना कि हम बिना टेस्ट कराए कैसे जान सकते कि हमारा बॉडी ओमेगा 3 का डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में। उसका सिंपल सा समझे क्या हो रहा है। अगर आप कहीं बैठते हैं और आपका पांव सूज जाता है, दैट मींस आपके बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है। कई बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारा ये सुबह या सुबह इस तरह से सिंच कर रहा है, तो आप बिल्कुल, हम सोचते हैं ना कुछ अच्छा होने वाला है। कोई सा भी आंख अगर आपका ब्लिंक कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, ओमेगा 3 कम हो गया है आपका कई बार ऐसा हो कि आप कई सामान कहीं रखे और भूल गए, आपको याद ही नहीं आ रहा है कहाँ रखे, दैट मीन्स बॉडी में ओमेगा 3 कम हो रहा है। क्यों? आप सोचो, जब ब्रेन को ओमेगा 3 प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो पहला काम ब्रेन क्या करता है, भूलने लगता है। आपका कुछ लोड रीजन क्यों भूलता है? ब्रेन ना आपके जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर सिग्नल को होल्ड करता है। जैसे बॉडी में ओमेगा 3 कम होगा आप भूलने लगोगे, चाबी कहीं रख के भूल गए, सब्जी में घर से निकले, काम से निकले थे, वाइफ को फोन करोगे, अरे मैं निकला क्यों था, क्या काम था, तो पता है आपकी वाइफ को रेगुलरली आपको ओमेगा 3 का डोजेस बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और खास करके मैं ये बता रहा हूं मेल फीमेल दोनों के लिए, ओमेगा 3 आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल्स के लिए भी। हाँ, नेल्स भी, अगर जब आप ओमेगा 3 कम कंज्यूम करोगे तो नेल्स भी कहीं ना कहीं दिखेगा, इन नेल्स में डेफिशिएंसी ओमेगा 3 का। स्किन हाइड्रेशन की वजह से स्किन का ना ग्लो आपको दिखेगा, जहां बहुत इंप्रूव हो जाता है। और कुछ ऐड करना नहीं रहता, ना थोड़ा हेमोहिम को पकड़ो, क्योंकि देखो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँ संतोष सर ने जो समझाया था ना रांची में, संतोष सर अगर आप हैं तो प्लीज, मैं देख पा रहा था आपके चैट पे, थोड़ा सा हिमोइम एक्सप्लेन करो। आपका हिमोइम जब मैं एक्सप्लेन किया ना, तो रांची में जब आपने हिमोइम को एक्सप्लेन किया तो मेरा मन कर रहा था ना, मैंने एमडी सर को बोला, सर एक हिमोइम का पाउच और मिल सकता है क्या, क्योंकि इन्होंने जो एक्सप्लेन किया ना, भी लगता है तुरंत पिया जाए। तो संतोष सर यस कनेक्ट होते वो, एक सेकंड में देखता हूँ। अच्छा, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो, अब मैं वो नहीं है तो मैं जो उन्होंने बताया था ना, देखिए हमारे बॉडी में ना दो तरह का इम्यूनिटी हमारे बॉडी में होता है। एक इम्यूनिटी बाय बॉर्न जो हम लेके आते हैं, और एक इम्यूनिटी जो धीरे धीरे एज के साथ डेवलप होता है। इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये दोनों तरह के इम्यूनिटी पे काम करता है, जो हम बाय बॉर्न लेके आ रहे हैं और जो एज के साथ डेवलप हो रहा है। पहला चीज हिमोइम का। दूसरा हिमोइम क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो एनके सेल है, एनके सेल का मतलब होता है नेचुरल किलिंग सेल, नेचुरल किलिंग सेल को एक्टिवेट कर देता है। और जब वो नेचुरल किलिंग सेल को एक्टिवेट कर दिया बोन मैरो में, तो जहां भी जरूरत पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका वायरल आया आपके बॉडी पे, वायरल आया और वायरल ने ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि आपका बॉडी टायर्डनेस फील कर रहा है, और आपने अगर हिमोइन कंज्यूम किया और सो गए, तो जो आपके बॉडी के अंदर जो वायरस आया ना, उसको हिमोइन किल कर देगा। और हिमोइन नहीं किल करेगा, वो एनके सेल एक्टिवेट होगा और एनके सेल उस वायरस को किल कर देगा। हिमोइन उसमें बहुत हेल्प करता है। अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, किसी को सिस्ट का प्रॉब्लम है, इसमें भी आप देखोगे कि हिमोइन ना बहुत आपको हेल्प करेगा।
उसमें ना हिमोइन जो है ना वो बहुत हेल्प करता है। अब क्या होता है ना, जब आप बात करोगे ना कि क्या फायदा होता है, एग्जैक्ट फायदा जो है ना आपको कंज्यूम करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे हिमोइन का क्या फायदा है ना, वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप कंज्यूम करोगे तो। Then I get the supplement product detail। हाँ, इन्होंने क्या लिखा चैट बॉक्स में देखिए। When I get the supplement product details in our group, I don't have, I need the most urgently। यस, मिल जाएगा आपका। जो भी आपके अपलाइन है ना उनके साथ आप एक बार कनेक्ट करना। सर आपको जो डिटेल चाहिए ना वो वेबसाइट पे भी प्रेजेंट है, और जो आपके अपलाइन है ना उनको आप एक बार बोलना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं चाहूंगा उनसे आप कांटेक्ट करना। कौन है ये? हरिदास जी, हरिदास मुखर्जी जी। आपको वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, और आप अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया या लिंक भेजा वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ हेमोहिम कभी देखा नहीं है, कभी कंज्यूम नहीं करा, जरा पता लगाओ कितने लोग हैं। कौन कौन जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा? जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। हम 97 है, 97 में कितने लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल हेमोहिम का जीरो आइडिया है? आपको जीरो ही लिख दो अगर आपको जीरो आइडिया है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी पिया नहीं, कभी खोला नहीं, क्या चीज है ये भी नहीं पता, लिखो जीरो। जीरो लिख दो चैट बॉक्स में। सर एक दो लोगों का आ गया सर। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया? अर्चना कैसे मैम। बताओ, थोड़ा बताओ क्या चीज है। ठीक है, अब आप देखो, आप लोग जो लोग हिमोइम नहीं जानते, हिमोइम क्या है? साउथ कोरिया में 3 हर्ब है। 3 हर्ब को के एक्सट्रैक्ट को नैनो टेक्नोलॉजी से निकाला गया और उससे एक लिक्विड प्रिपेयर किया जिसका नाम हिमोइम है। अब ये तीनों हर्ब जो है ना, तीनों हर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये तीनों हर्ब हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी जो हम पैदा होते हैं तब लेके आते हैं, और एक इम्यूनिटी जो हमारा एज के साथ ग्रो होता है, दोनों को इम्प्रूव करता है। और ये हिमोइम का अपना स्टोरी अगर बताऊं, हिमोइम पहले बनाया गया साउथ कोरिया के जो थ्योरी है, कोरिया एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके थ्रू हिमोइम बनाया गया था उनके अपने साइंटिस्ट के लिए। क्योंकि क्या हो रहा था, उनके अपने साइंटिस्ट ना बहुत बीमार हो रहे थे, तो उनका मानना था कि अगर हम अगर अपने साइंटिस्ट को ही नहीं बचा पा रहे हैं या साइंटिस्ट को ही हेल्दी नहीं रख पा रहे, तो फिर हम लोगों को कैसे हेल्दी रख पाएंगे। तो वहां पे हिमोइम को प्रिपेयर किया गया उनके हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और जब उन्होंने यूज किया ना और उनको इसका बेनिफिट मिला, धीरे धीरे इस मॉडल को, इस प्रोडक्ट को मार्केट में एक इंडिविजुअल के लिए भी अलाउ किया गया कि वो लोग कंज्यूम करें और अपने हेल्थ को इंप्रूव करें। अब मैं जानना चाहूंगा, सुनंदा मैम पूछ रही है, हैंड रेज किया उन्होंने, तो आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। मतलब आप बताओ, अनम्यूट करके पूछो, कुछ क्वेश्चन है आपका, हैंड रेज किया है आपने। बल्कि ये एक बार थोड़ा सेशन कंप्लीट हो जाता है ना, फिर आप हैंड रेज करना, क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लेंगे उसके बाद, थोड़ा सा लास्ट करते हैं। नीरज सर कुछ ऐड करना है आपको? सर मैंने दिखाता हूँ मेरे पास। ये मेरे हाथ में पाउच है सर, मैं तो हमेशा कैरी करता हूँ। मैंने साथ कैरी किया हुआ है। ये मेरा 1 a day फिक्स होता है। तो इसके फायदे क्या होते हैं? इसके अनेक फायदे होते हैं। इसका सबसे पहला फायदा ये होता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये ना सुनने में बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट लगती है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि अगर मैं बोलूँ ना, इम्यूनिटी को बढ़ाने का मतलब ये है कि शरीर की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। अच्छा, कौन मुझे बताएगा, हमें जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो हमारे को इम्यूनिटी बढ़ने का, हमारी इम्यूनिटी जो बड़ी हुई इम्यूनिटी है वो लड़ती किससे है? इम्यूनिटी तो इसलिए चाहिए होती है लड़ाई करने के लिए, किससे लड़ती है? कौन बताएगा चैट बॉक्स में?
इम्यूनिटी की बॉडी में लड़ाई होती किससे है? क्या कर रही होती है इम्यून सिस्टम? नजर आया कुछ? बैड बैक्टीरिया से। ओके, बैक्टीरिया मैं बताता हूँ किस किस से लड़ रही होती है। बैक्टीरिया से लड़ रही होती है, फंगस से लड़ रही होती है, वायरस से लड़ रही होती है, मोल्ड से लड़ रही होती है, ईस्ट से लड़ रही होती है। और ये तो मैंने कुछ बोले हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो शायद हम अभी तक हम जिनको ढूंढ भी नहीं पाए। ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनसे इम्यूनिटी लड़ रही होती है, हम सब कुछ तो ढूंढ नहीं पाए अभी तक। और इम्यूनिटी क्या कर रही होती है? इम्यूनिटी जो हमारे शरीर के खराब सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है। जो सेल्स, जितने सेल्स अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे। जो सेल्स मर गए तो जब नए सेल्स ने उनको रिप्लेस किया तो पुराने सेल्स को बाहर निकालने का काम भी तो इम्यूनिटी का है। इसका मतलब है पुराने सेल्स का भी डेब्रिस बनता है। डेब्रिस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? डेब्रिस का मतलब क्या होता है? मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छी लोकेशन मिल जाए मुझे। हाँ, डेब्रिस का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा चार्ट में? पैथोजन। वेरी गुड जगवीर जी, वेरी वेल सेड। डेब्रिस का मतलब क्या होता है? तो मैं बता देता हूँ। डेब्रिस का जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से रॉकेट गया स्पेस के अंदर और रास्ते में रॉकेट फट गया और नीचे जो भी कचरा गिरा उसको डेब्रिस, डेब्रिस कचरे को बोलते हैं। किसी भी टाइप के कचरे को हम डेब्रिस बोल सकते हैं। तो जब बॉडी के अंदर पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स आते हैं तो जो पुराने सेल्स हैं उसको डेब्रिस बोलते हैं। तो वो सेल्स को वहां से खत्म करके बाहर निकालने का काम भी इम्यून सिस्टम। पुराने सेल नहीं निकले किसी कारण की वजह से तो आप क्या प्रॉब्लम में फंस सकते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनमें आप फंस सकते हो। या सर बताओ किस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर डेब्रिस ना निकले? अगर ना निकले तो किडनी का प्रॉब्लम होगा, लिवर का प्रॉब्लम होगा। अगर मैं बात करूं बॉडी वेट, सबसे बड़ा बॉडी वेट बढ़ेगा। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे साथ सुमित जी हैं, जो सुमित जी ना हीमोइन का बहुत सारा बेनिफिट लिए हैं। आप थोड़ा सा सुमित जी से भी जानते हैं कि हीमोइन का किस तरह से बेनिफिट लेते हैं, कैसे करते हैं। सुमित जी। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. हिमम के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली वो ये है कि हमारे पास कुछ किडनी पेशेंट आए बेसिकली, तो उनको एक चैलेंज ये आया कि कैसे हम डायलिसिस से या फिर जो क्रिएटिनिन लेवल है उनका हम डाउन करने में मदद करें। तो हम लोगों ने हिमम का बेसिकली प्रोबायोटिक के साथ और ओमेगा 3 के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के और कुछ लो प्रोटीन डाइट को लेके हम लोगों ने किडनी पेशेंट पे काफी अच्छे रिजल्ट लिए हैं। और ह्यूमन से सबसे बेनिफिट ये हुआ है कि किडनी का जो बेसिकली किडनी पे जो लोड पड़ता है टॉक्सिन का, उस पर प्रोबायोटिक ने और ओमेगा 3 ने काफी मदद की और अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और क्या बताना है? और ह्यूमन का बेसिकली ह्यूमन को बारे में बताना है। अच्छा, चले। हेलो नीरज सर। हेलो, अपना सुमित जी अपना टेस्टिमोनियल बताएं, जो रांची वाला टेस्टिमोनियल है जो आपने काम किया था उसके बारे में बताएं। अच्छा, नहीं हमारे पास 3-4 है सर बेसिकली। बताओ किसी एक के बारे में बताएं आप। हम लोगों ने कुछ और भी एडिशन किया था, विटामिन डी और डी का लेवल भी उनका बेसिकली जब हमने प्राइमरी लेवल पर टेस्ट किया तो बेसिकली उनका विटामिन डी 8 के आसपास था। फिर हमने उनको विटामिन डी अपग्रेड करा के और बीटीएल का लेवल भी अपग्रेड करा के किडनी का क्रिएटिनिन, फास्फोरस लेवल, पोटेशियम लेवल लिमिट में आ गया उनका, और क्रिएटिनिन में उनका 7 से 5 के आसपास आ गया था। वो तो इमीडिएट समझ लो आपकी 15 दिन के अंदर ही आ गया था। इतना बढ़िया रिजल्ट मिला हमें। साथ में हम लोगों ने कुछ 1-2 चीजें और भी खाने में ऐड की थी, लाइक जैसे इसबगोल ऐड किया हम लोगों ने उसमें। इन चीजों को ऐड करने से सर एक सबसे अच्छी चीज मिली कि डॉक्टर ने, एम्स ने जो उनको डायलिसिस से बोला हुआ था, वो डायलिसिस आज मुझे लग रहा है इस बात को 8 या 9 महीने हो चुके हैं, स्टिल बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और डॉक्टर खुद हैरान है इस बात से कि हमें उनको डायलिसिस करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही। और इवन शी इज वर्किंग इन आईटी सेक्टर राइट नाउ, शी इज इन जयपुर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें वाधवा सर की गाइडेंस में। जी वाधवा सर, हेलो। जाओ सर आप टेक ऑन ले लो।
ओवर। चलो एक ना थोड़ा सा वो था कि कुछ टेस्टिमनी सुमित जी के साथ था, तो हमने चाहा कि वो भी आपको कनेक्ट करके बताएं कि होता है ना कुछ लोगों को जो रिजल्ट मिला है वो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला हुआ है। अच्छा, अब हमारे बीच में ना संतोष सर आ चुके हैं। मैं संतोष सर को ना को होस्ट बनाता हूँ, और संतोष सर ने ना बड़ा अच्छा हिमोइम का वहां ना प्रेजेंटेशन दिया था। संतोष सर, मैं चाहूंगा आप ना एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अरे आपको पीछे बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है हिमोइम पिला के एकदम रिलैक्स कराएंगे। सबसे पहले जितने भी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने टाइम से बिल्कुल कनेक्ट किया। और एक्चुअली मैं भी बाहर था, क्योंकि जब वाधवा सर का सेशन होता है ना, तो बिल्कुल मैं भी रिलैक्स मोड में निकलता हूं, कान में ईयरफोन डाल के कि एकांत में बैठेंगे। और एक्चुअली क्या होता है कि कब किसके मुंह से कौन सा ऐसा शब्द निकल जाए आपको नहीं पता, और वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। और नीरज वाधवा सर हम लोगों के लिए एक गॉड का गिफ्ट है, क्योंकि हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि नीरज वाधवा सर हम लोगों के साथ में हैं, और उनसे लगातार हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई नया सीखता हो। मेरे गुरु ने मुझे हमेशा एक ही चीज का शिक्षा दिया है कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो निरंतर ज्ञान की चाह रखता हो। जिस दिन आपको लग गया कि मुझे सब आता है, फिर आप समझ लेना आपको कितना आता है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो एक बहुत बड़ा जो तालाब होता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर एक पतली सी नदी है जो निरंतर बहती रहती है। तो ये आज का सेशन था। अभी वाधवा सर का कहीं पे फंसे हुए हैं, और हिमोहिम जिसके बारे में बात किया जा रहा है, सबसे पहले मैं थैंक्स कहूंगा राजेश झा सर को। और अभी मैं सुमित भैया को सुन रहा था, क्योंकि सबसे पहले जब इंडिया में ये हिमोहिम नहीं था ना, तो हम लोगों ने क्या किया, बाहर से मंगवा करके पेशेंट को देना स्टार्ट किया। 22,000 लगा था मुझे जब मैंने इसको कनाडा से मंगवाया था, तो 22,000। अब आज सोचो कि हम लोग कितना लकी है कि इंडिया में जब लॉन्च हुआ तो 12,449 से लॉन्च हुआ। 10,000 के बाद फिर आज 9450 रुपए हो गया है हिमोहिम का प्राइस। लेकिन 60 के 60 सेसे मिल रहे हैं, सेसे में कटौती नहीं हुई है। ये इतिहास तो हम भारत का बता रहे हैं। जब से हिमोहिम आया है सामने कोरिया में, तब से लेकर के आज तक कभी इसके प्राइस को कम नहीं किया गया, इनके क्वांटिटी को बढ़ाया गया है। तो इसके अंदर में जो पाउच हम लोग यूज करते हैं 2020 ml का, तो आज हम सभी बहुत खुशकिस्मत है, हिमोहिम इंडिया में अवेलेबल है। हाँ, बेसिकली हिमोहिम है क्या, हम बहुत शॉर्ट में आपको बताने वाले हैं। हिमोहिम क्या है, हिमोहिम कैसे बना हुआ है, और हिमोहिम क्या काम करता है, हम 3 चीज के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हिमोहिम है क्या। बहुत सारे सप्लीमेंट्स का नाम हम सभी जानते हैं, बावजूद इसके पिछले 10 सालों से लगातार अगर कोई प्रोडक्ट नंबर 1 रैंकिंग पे है, तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि ये सबसे अलग है। हिमोहिम को इसके जो वर्क है उसके आधार पर इसे फंक्शनल सप्लीमेंट का दर्जा दिया गया है। हिमोहिम इज ए फंक्शनल हेल्थ सप्लीमेंट। फंक्शनल इसलिए बिकॉज जैसे ही इसको हम इनटेक करते हैं तो ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर डायरेक्टली वर्क करता है, उसको एक्टिवेट करता है, जिसके कारण इसको फंक्शनल बोला जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का जो वर्क होता है, जस्ट लाइक बॉडी में जाते ही बहुत अच्छे तरीके से हमारे बॉडी को एक्टिवेट करता है ये। तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है डाइटरी
एनर्जी सप्लीमेंट का उसका नाम क्या है? डाइट्री। तो जो डाइट हम लेते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक चैनल होता है, बॉडी में जाएगा, बॉडी अब्सॉर्ब करेगी, फिर उसका जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बट हीमोहिम को जैसे ही आपने लिया, इसका वर्क स्टार्ट हो जाता है। ये डायरेक्टली हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर डायरेक्ट वर्क स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल सप्लीमेंट बोलते हैं, फंक्शनल हेल्थ सप्लीमेंट बोलते हैं। अब ये हीमोहिम बना हुआ किन चीजों से है? पूरे विश्व में सबसे दुर्लभ जो औषधियां हैं, हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सारी औषधियां हैं। हम जाने जाते हैं पूरे विश्व में अपने आयुर्वेद के लिए, लेकिन उसकी पहचान करना और लोगों को पहचान करवाना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वो पहचान अभी तक नहीं मिल पाई। हाँ, अब हमारी सरकार जागरूक है, अब वो पहचान मिल रही है, अब वर्ल्ड लेवल पे उसको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, उस लेवल का रिसर्च भी हो रहा है। लेकिन साउथ कोरिया में 2006 में ही बन करके तैयार हो गया था ये हीमोहिम। और इसे बनाया किसने? साउथ कोरिया की सबसे भरोसेमंद संस्था, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जिस प्रकार से हमारे भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है, नासा अमेरिका में है, बिल्कुल उसके समकक्ष कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोरिया में, जो अपने देश के लिए लगातार वो रिसर्च करता रहता है, काम करता रहता है। आप केरी की जो स्पेशलिटी है, इस बात से समझ सकते हैं कि आज नासा के बाद केरी ही दूसरी ऐसी एजेंसी है जो स्पेस फूड बनाती है। किसी तीसरे को इसकी नहीं दी गई है जिम्मेदारी, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो रिसर्च है, वो बहुत ही अलग है। तो केरी के साइंटिस्ट टीम ने 8 साल रिसर्च करने के बाद